हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के आज चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि दुर्योधन अपने भय को छुपाने के लिए आचार्य द्रोण के पास जाता है और उनसे ये कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हम जान रहे थे कि दुर्योधन आचार्य को क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब मान लीजिए यदि आचार्य कहें, अब क्या तुम धृष्टद्युम्न की इस छोटी सी सेना से डर गए, राइट। तो दुर्योधन ये बोले कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल पैदल सैनिक हैं, इस सेना में बड़े बड़े महारथी हैं। किन महारथियों के नाम लेता है हम वो आज पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलेगा, अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युधानो विराटश्च, युविधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अत्र शूरा महेश्वासा, अत्रिशूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुना समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुना समायुधि, युधानो विराटश्च, युधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं आचार्य से कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। कह रहे हैं अत्र, यहाँ शूरा मतलब वीर, महेश्वास अर्थात महान धनुर्धर, इस सेना में महान धनुर्धर हैं। आचार्य ये मत समझिए कि इस सेना में केवल छोटे मोटे सैनिकों की सेना इन्होंने इकट्ठी कर ली है। तो हमने जाना था कि दुर्योधन बहुत आश्चर्यचकित है कि इतने कम समय में पांडव लोग इतनी बड़ी सेना को कैसे इन्होंने एकत्र की, इतनी बड़ी सेना, राइट। तो बहुत आश्चर्यचकित है और आचार्य से कह रहे हैं कि आचार्य देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ कमजोर, कुछ पैदल सैनिकों को इकट्ठा कर लिया हो। इस सेना में बड़े बड़े महारथी हैं। कौन महारथी हैं? भीमा अर्जुन समायुधि, वे सभी युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। अब भीम और अर्जुन बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। दुर्योधन जानते हैं कि भीम और अर्जुन बहुत शक्तिशाली योद्धा है, तो कह रहे हैं कि ये बाकी सब भी इनके समान हैं। भीम अर्जुन समायुधि, कौन है योद्धा? युधान। युधान है सात्विकी। सात्विकी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बॉडीगार्ड, उनके अंगरक्षक। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो स्वयं भगवान है, उनके अंगरक्षक, उनका बाउंसर कितना शक्तिशाली होगा। ही इज एन अनडिफीटेड चैंपियन, वो कभी किसी से युद्ध में नहीं हारे, सात्विकी। और कृष्ण जहां भी जाते हैं उनके साथ जाते हैं सात्विकी। सात्विकी को अर्जुन ने स्वयं सिखाई है धनुर्विद्या, तो वो अर्जुन के शिष्य भी हैं। तो युधान है वहां पर। युधान का विषय में आता है कि जब द्रोणाचार्य और युधान का बैटल हुआ था, फेस ऑन उनका युद्ध हुआ था, 1-on-1, तो युधान इतने कुशलता से लड़ते हैं कि वो 101 बार द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ देते हैं। ये द्रोणाचार्य जिनसे अभी दुर्योधन बात कर रहा है, ये जब युधान के साथ लड़ते हैं, यानी सात्विकी के साथ लड़ते हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं कि अरे ये कैसा योद्धा है, राइट। ये अपना धनुष निकालते हैं, तीर चढ़ाते हैं, इतने में धनुष टूट जाता है। फिर दूसरा धनुष निकालते हैं, तीर लगाते हैं, वो धनुष टूट जाता है। इस प्रकार सात्विकी जी 101 बार द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ देते हैं। धनुष क्यों तोड़ते हैं? युद्ध में स्ट्रेटेजी है कि अगर आपने सामने वाले का धनुष तोड़ दिया या उस धनुष की डोरी तोड़ दी, जो जितने समय में वो योद्धा अपना धनुष बदल रहा है या प्रत्यंचा को लगा रहा है, एक्स्ट्रा समय मिल जाता है कि वो हरा सको।
इसीलिए धनुष तोड़ते हैं। तो लाइक युधान अनडिफीटेड चैंपियन। तो इनकी सेना में, पांडवों की सेना में युधान है, सात्विकी जी हैं, और विराटश्च, विराट भी हैं। विराट कौन है? जब पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास गए थे और उनको 1 वर्ष का, 1 साल का अज्ञातवास भी जाना था। अज्ञातवास में अगर वो पकड़े जाते हैं तो दुर्योधन की शर्त अनुसार उनको फिर से 12 साल वनवास रहना होगा और फिर से 1 साल अज्ञातवास। तो इस अज्ञातवास में वे सभी अपना भेष बदलकर विराट देश में रहते हैं। तो वो विराट, अब वहां पर अर्जुन का क्या भेष होता है? अर्जुन भृन्नला के रूप में रहते हैं। भृन्नला के रूप में वे विराट देश की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य कला सिखाते हैं, वो नृत्य कला जो उन्होंने स्वर्ग में देवताओं से सीखी थी। तो जब विराट नरेश को ये पता चलता है अज्ञातवास के अंत में कि अरे ये तो अर्जुन है, हमारी सेवा कर रहे हैं, मेरी राजकुमारी को सिखा रहे हैं, तो वो अपनी राजकुमारी उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं अर्जुन के समक्ष। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, ये मेरी शिष्या है, ये मेरी पुत्री के समान है, मैं इसको अपने पुत्र के अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार अभिमन्यु का विवाह उत्तरा जी से हुआ था। तो ये विराट संबंधी के रूप में पांडवों की तरफ से लड़ने आए हैं। द्रुपदश्च, अब द्रुपद क्लास में हमने पढ़ा था, ये द्रौपदी जी के पिता है। इन्होंने यज्ञ से एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया है जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और एक ऐसी पुत्री जिसका विवाह वो अर्जुन से कर सके, यानी द्रौपदी जी। तो ये द्रौपदी जी के पिता है। और महारथ मतलब ये सभी महान योद्धा हैं। कह रहे हैं इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युधान, विराट तथा द्रुपद। वे आगे और भी योद्धाओं के नाम देते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। जो धृष्टद्युम्न है पांडवों की सेना के सेनापति है, जिन्होंने पांडवों की सेना को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित किया है। तो द्रोणाचार्य के सामने धृष्टद्युम्न कोई बड़ी बाधा नहीं है। द्रोणाचार्य परशुराम जी के शिष्य हैं, और जब तक इनके हाथ में हथियार है इनको कोई नहीं हरा सकता। ही इज अ वेरी पावरफुल वॉरियर। तो उनके सामने धृष्टद्युम्न कोई महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। फिर भी दुर्योधन बताना चाहता है कि इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा हैं, राइट। अब ये भीम और अर्जुन का नाम क्यों लिया गया है इसको समझिए। अब ये महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से कुछ दिन ही पहले विराट युद्ध होता है। अज्ञातवास में जब अर्जुन और पांडव ये विराट नरेश के वहां पर भेष बदल कर रह रहे थे, उस वक्त क्या स्थिति रहती है कि जो विराट नरेश हैं वो किसी और युद्ध में व्यस्त होते हैं, और घर पर कौन होता है? उत्तर, राजकुमार उत्तर होते हैं, और कोई नहीं होता। बाकी सारे योद्धा कहाँ हैं? वो दूसरे युद्ध में बिजी हैं। तो उस स्थिति का लाभ उठा करके दुर्योधन उन पर आक्रमण कर देता है। तो राजकुमार उत्तर बताया जाता है कि वो थोड़े साहसी नहीं होते, डरपोक होते हैं। तो उनके ही वहां पर विराट देश में अर्जुन भी रह रहे हैं बृहन्नला के वेश में। ये जो राजकुमार उत्तर हैं, तो बाकी सारी राजकुमारियों के सामने वो थोड़ा उनको इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं नहीं, मैं अकेले ही लड़कर आऊंगा। तो इस प्रकार उत्तर जाते हैं, उनके साथ बृहन्नला भी जाती हैं। अब जब बृहन्नला जा रही होती हैं, अर्थात अर्जुन है बृहन्नला के वेश में, वो जा रहे हैं, तो उनसे राजकुमारी उत्तरा कहती है कि आप जा रहे हैं ना युद्ध में, सारे वहां पे जो राजकुमार हैं, ये बड़े बड़े योद्धा हैं, आप उनके वस्त्र लेके आइएगा मेरे गुड्डे गुड़ियों के लिए। अर्जुन कहते हैं ठीक है, मैं ले आऊंगी। उसके बाद ये विराट युद्ध के लिए आते हैं। तो उत्तर है अपने रथ में, उनका रथ हाँक रहे हैं बृहन्नला जी, वर्सेस ये कुरु राज्य की पूरी सेना, दुर्योधन और भीम पितामह, जितनी भी ये सेना है वहां पर उपस्थित है। तो राजकुमार उत्तर भयभीत हो जाते, बोलते मैं नहीं लड़ रहा, मुझसे नहीं होगा, सामने मृत्यु खड़ी है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, बड़े बड़े योद्धा है, मैं नहीं लड़ सकता, और वो भागने का प्रयास करते हैं। तो फिर अर्जुन उस वक्त उनको शांत करते हैं, उनसे कहते हैं कि अब तुम रथ हाँको, मैं युद्ध लड़ता हूँ। और वे एक वृक्ष पर जाते हैं जहां पर उन्होंने अपने दिव्यास्त्र को छुपाया होता है, अपने अस्त्र छुपाए होते हैं। वहां से वो अपना गांडीव धनुष निकालते हैं, और गांडीव धनुष की टंकार से इतनी आवाज आती है कि ये जो उत्तर है, राजकुमार उत्तर, ये बेहोश होने को होते हैं। इस प्रकार अर्जुन आते हैं और ये अकेले ही बृहन्नला के रूप में पूरी कौरव सेना को हरा देते हैं, अकेले ही।
और फिर उनको स्मरण आता है कि राजकुमारी जी ने तो कहा था कि उनको ये सारे जो बड़े बड़े योद्धा है, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, बड़े बड़े योद्धाओं के वस्त्र चाहिए, जो अंग वस्त्र होता है जो ऐसे डालते हैं, ये देखिए यहाँ पर दुर्योधन ने डाला हुआ है हाथ में, उनके गुड्डे गुड्डों के लिए। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इनको मार डालूंगा तब तो मृत शरीर का कपड़े नहीं ले सकते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं सभी को। और जब बेहोश की अवस्था में वो सारे कपड़े राजकुमारी जी के लिए ले आते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के कपड़े। तो अब ये जो दुर्योधन है ये याद दिलाना चाहता है कि यही अर्जुन अकेले ही विराट युद्ध में हम सबको परास्त कर चुका है, और वो ये विराट युद्ध कुछ ही दिनों पहले हुआ था। अब ये पूरी सेना के साथ आया, भीम भी है, अर्जुन भी है, सारे पांडव हैं और इतने बड़े बड़े योद्धा हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए कि दुश्मन की जो शक्ति है उसको कम मत आंकिए। उस प्रकार से दुर्योधन है वो कहना चाह रहा है इस सेना में बड़े बड़े महारथी हैं। दुर्योधन है वो कह रहा है कि भीम और अर्जुन के समान, वो अर्जुन और भीम के समान भी तो बोल सकता था। पांडवों का बल है अर्जुन, उसके बल पे ये लोग लड़ रहे हैं अर्जुन जी के बल पर। तो ये भीम और अर्जुन क्यों कहता है, अर्जुन और भीम क्यों नहीं कहता? क्योंकि दुर्योधन को भीम से ज्यादा भय लग रहा है। भीम ने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी कुरु राजसभा में, जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी जी का अपमान करते हैं। जब द्रौपदी जी को इस प्रकार सभा में लेके आया जाता है और दुशासन उनकी साड़ी खींचकर उनको नग्न करने का प्रयास करता है, तो भीम ये प्रतिज्ञा देते हैं कि इस दुशासन की तो मैं छाती फाड़ कर इसका खून पीऊंगा, क्योंकि इसने द्रौपदी के बालों को हाथ लगाया। दुर्योधन कहता है कि आ द्रौपदी मेरी जंघा पर बैठ। इस प्रकार की मेंटालिटी वाला ये व्यक्ति था। सोचो ऐसा व्यक्ति अगर राज सिंहासन बैठ रहा है, राज सिंहासन के ऊपर बैठना चाह रहा है, तो वो राज्य की क्या स्थिति होगी। तो इस प्रकार भीम कहते कि मैं तेरी इस जंघा को जरूर तोड़ूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा जो भीम लेते हैं वो लेते हैं कि 100 के 100 कौरवों को मैं मारूंगा। ये तीन भयंकर प्रतिज्ञा भीम लेते हैं, इसलिए जो दुर्योधन है वो भयभीत है भीम से। एक्चुअली पांडवों को मारने के बचपन से तो दुर्योधन ने एक से एक षड्यंत्र रचे, लेकिन ये कभी सफल नहीं हुआ। भीम से तो इतना जलस था, इतनी जलन थी कि भीम को खाने में बुलाया, उनके खाने में जहर मिला दिया और उसके बाद उनको बांध करके नदी में फेंकवा दिया, ये सोचे कि हाँ ठीक है, इस प्रकार से जो भीम है वो मर जाएगा। तब भीम छोटे थे, लेकिन भीम वापस आते हैं और इस बार 10,000 हाथियों के बल के साथ, राइट। वो उस पर नदी के रास्ते से वो लोग वे नागलोक में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको उनके पूर्वज मिलते हैं जो उनको ये आशीर्वाद देते हैं और उनको कुछ एक प्रकार का पेय पीने को देते हैं, और जितना भी वो पियेंगे उसका 1,000 हाथी का बल मिल जाएगा। वो 10 मटके पी जाते हैं, तो ही बिकम्स 10,000 टाइम्स पावरफुल। 10,000 हाथियों का बल आ जाता है भीम में। उनको विशेष रूप से भय है भीम से। 12 साल जब वो वन में रहे थे, तब दुर्योधन की एक ही इच्छा थी कि एक दिन मैं इस भीम को हराऊंगा, राइट। तो वो 12 साल तक वो प्रैक्टिस कर रहा था गदा युद्ध की, ताकि मैं एक दिन भीम को हरा सकूं, राइट। उसको ये प्रतिज्ञाएं तो याद ही थी ना भीम की, और भीम अपनी तीनों की 3 प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं। दुर्योधन की जंघा तोड़ते हैं, दुशासन की छाती का फाड़ के उसका खून पीते हैं, और 100 के 100 कौरवों को मारते हैं अकेले। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। दुर्जेय मतलब उनको जीतना मुश्किल था। जैसे भीम और अर्जुन को जीतना मुमकिन ही नहीं है, उसी प्रकार इनमें से जो प्रत्येक योद्धा है वो दुर्जेय है। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अर्जुन और भीम का कितनी शक्ति है उसको पता है कि ये दोनों बहुत पावरफुल है, कह रहे बाकी सब भी इनके समान है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ पांडवास। सो विद दिस हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे के जो कल के श्लोक, कल हम बाकी योद्धाओं के नाम जानेंगे। अगली क्लास में 1.5 और 1.6 भी कर लेंगे, और साथ में कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं साथ में। लेट्स डू इट टुगेदर।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय जय। और ग्लोरीज टू श्री जय गौरांग गौरांगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सी यू टुमारो। हरे कृष्ण।